नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में लोगों का विरोध प्रदर्शन शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पीओके के हिस्से और पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान में एक महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है, यानी यहाँ पर कर्फ्यू लग गया है। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार गिलगित बाल्टिस्तान के डिप्टी कमिश्नर ने रविवार 5 अक्टूबर को क्षेत्र में धारा 144 लागू करने की अधिसूचना जारी की, जिसके बाद सार्वजनिक बैठकों और रैलियों पर प्रतिबंध लग गया है। इसके अलावा पीओजीबी में तैनात पुलिसकर्मियों के टिकटॉक चलाने पर भी बैन लगा दिया गया है। एक रिपोर्ट के हिसाब से कर्फ्यू के दौरान हथियारों के प्रदर्शन, हवाई फायरिंग और बाइक के पीछे की सीट पर सवारी करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को पिछली सीट की सवारी पर लगे बैन से छूट दी जाएगी। तो रविवार को दिन में पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में गोलीबारी की 2 घटनाएं हुई, जिनमें चीफ कोर्ट के जज मलिक इनायत उर रहमान की कार पर गोलीबारी भी शामिल थी। रिपोर्ट के अनुसार रिवर रोड पर अज्ञात बंदूकधारियों के हमले में जज इनायत और उनके ड्राइवर बाल बाल बचे। उनकी कार पर कई गोलियां लगीं, जिससे कार आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गई। एक अन्य घटना में एक अन्य वाहन पर गोलीबारी की गई, जिसमें एक धार्मिक समूह के नेता काजी निसार समेत 4 लोग घायल हो गए। पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान के राज्यपाल और मुख्यमंत्री सैयद मेहदी शाह और हाजी गुलबार खान ने गोलीबारी की घटनाओं की निंदा की है। राज्यपाल ने कहा है कि अपराधियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान के सूचना विभाग का कहना है कि गिलगित बाल्टिस्तान पुलिस ने अनुशासन और बल की गरिमा बनाए रखने के उद्देश्य से अपने कर्मियों द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक के इस्तेमाल पर भी बैन लगा दिया है। एक अधिसूचना में ये कहा गया कि फोर्स के अनुशासन, एक रूपता और गरिमा को बनाए रखने के लिए निर्देश दिए जाते हैं कि कोई भी जीबी पुलिस अधिकारी, कर्मचारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं करेगा। तो वहीं पीओके को लेकर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान के बाद अब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी एक बयान दिया है। पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश में हम ऐसा माहौल बना देंगे कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग खुद ही चिल्लाएंगे, मैं भी भारत हूं। और अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने साफ लफ्जों में यह ऐलान कर दिया है कि पीओके को वापस लेना ही पड़ेगा। ये सब हो रहा है ठीक उसी वक्त जब मुजफ्फराबाद में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। 12 लोग मारे जा चुके हैं, सैकड़ों लोग घायल हैं। मोहन भागवत रविवार को मध्य प्रदेश के सतना में सिंधी समुदाय के लोगों को संबोधित कर रहे थे। वहां बड़ी तादाद में सिंधी भाई लोग जमा थे, जो 1947 के बंटवारे के बाद पाकिस्तान जाने की बजाय भारत में ही बस गए। भागवत ने कहा कि बहुत सारे सिंधी भाई यहाँ बैठे हैं, मुझे बहुत खुशी है। वो पाकिस्तान नहीं गए, वो अविभाजित भारत में ही आए। परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि हम सब यहाँ पहुँच गए, लेकिन वो घर और ये घर अलग नहीं है। पूरा भारत एक ही घर है, लेकिन किसी ने हमारे घर का एक कमरा हड़प लिया है। जहाँ हमारी मेज़, कुर्सी, कपड़े रखे होते थे, अब वो अजनबी लोगों के कब्जे में है। कल को उसे वापस लेना ही पड़ेगा। ये सुनते ही तालियां बजने लगी, लोग चिल्ला उठे और कोई पुराना हिसाब चुकाने का वक्त आ गया। भागवत का ये बयान कोई नई बात नहीं है, वो हमेशा से अखंड भारत की बात करते आए हैं। लेकिन टाइमिंग देखिए, ठीक पीओके में आग लगी हुई है। मुजफ्फराबाद, रावलकोट, दादयाल जैसे इलाकों में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और इधर पाकिस्तानी सेना पर पत्थरबाजी, आंसू गैस फायरिंग सब कुछ हो रहा है। तमाम पुलिस वाले मारे गए हैं और ये विरोध प्रदर्शन ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी कि JAAC की अगुवाई में चल रहे हैं। इनकी 38 मांगे हैं। बिजली के बिल कम करो, आटा पानी की किल्लत दूर करो, रिफ्यूजी सीटें खत्म करो जो पाकिस्तान में बसे कश्मीरी रिफ्यूजियों के लिए रिजर्व हैं। ऊपर से पीओके की संसाधनों की लूट का आरोप है। लोग कह रहे हैं कि पानी, बिजली, जंगल सब पाकिस्तान चला जाता है, लोकल को कुछ भी नहीं मिलता। पीओके में ये बवाल भारत के लिए एक बड़ा संकेत है। लोग पाकिस्तान के कश्मीर हमारा है वाले झूठे प्रोपेगेंडे से तंग आ चुके हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं। हजारों लोग कंटेनर उखाड़कर पुलों पर चढ़ रहे हैं और नारे लगा रहे हैं कि कश्मीर हमारा है, हम तय करेंगे इसका भविष्य। मुजफ्फराबाद में 5 दिन तक शटर डाउन स्ट्राइक चली, ट्रांसपोर्ट बंद रहा, इंटरनेट कटा रहा। पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ ने तो हाई लेवल कमेटी भी भेजी, लेकिन फायरिंग नहीं रुकी। 4 अक्टूबर को आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और एक 25 पॉइंट एग्रीमेंट
साइन भी हुआ, जिसमें मारे गए लोगों को मुआवजा देने, बिजली सिस्टम में 10 बिलियन PKR की मदद, मिर्जापुर में एयरपोर्ट टैक्स रिलीफ देने का वादा किया। इससे थोड़ी शांति हुई, लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि पाकिस्तान ये वादे कभी पूरा नहीं कर पाएगा और ये आग और भड़केगी। अब राजनाथ सिंह की बात भी कर लेते हैं। उन्होंने तो सितंबर में मोरक्को में इंडियन डायस्पोरा से कहा था कि POK वाले हमारे अपने हैं, एक दिन वो खुद कहेंगे कि मैं भी भारत हूँ, हमें हमला करने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप लौट आएंगे। मई में भी CII समिट में उन्होंने कहा कि POK के लोग हमारा परिवार हैं, महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह की तरह। ज़्यादातर लोग भारत से जुड़े महसूस करते हैं, बस कुछ लोग हैं जो भटके हुए हैं। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जब से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, तब से POK में ये मूवमेंट तेज़ हो गया है। लोग देख रहे हैं कि भारत तरक्की कर रहा है, इकोनॉमी चौथे नंबर पर, मेक इन इंडिया से डिफेंस स्ट्रांग है, तो वहीं पाकिस्तान, वहाँ तो महंगाई, बेरोजगारी और आतंकवाद का बोलबाला है। POK वाले सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान ने हमें गुलामी दी, भारत आज़ादी देगा, और यहीं से सारा खेल पलट रहा है। भारत सरकार की तरफ से रिएक्शन भी कड़ा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 3 अक्टूबर को कहा कि POK में पाकिस्तान का दमनकारी रवैया और संसाधनों की लूट ही इन प्रदर्शन की जड़ है। ये उनके ह्यूमन राइट्स वाले ड्रामे की पोल खोलता है। भारत हमेशा से कहता आया है कि POK हमारा एक अटूट हिस्सा है। 1947 के बंटवारे में पाकिस्तान ने कबायली लुटेरों को भेजकर हड़प लिया। संसद ने 2 रेजोल्यूशन पास किए कि POK वापस लेना है, और अब ये प्रदर्शन उसी दिशा की तरफ इशारा कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि ये पाकिस्तान के झूठे प्रोपेगेंडा को बेनकाब करता है। दशकों से वो कहते रहे कि कश्मीर में लोग खुश हैं, लेकिन अब POK वाले खुद चिल्ला रहे हैं।